दोस्तों, आज सुनते हैं पितरपक्ष की पौराणिक कथा। पितरपक्ष की कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल स्वभाव की थी। पितरपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वो रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के घर गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे अमीर होता तो शायद उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर पितरों को उस पर दया आई और उन्होंने कहा कि भोगे के घर धन आ जाए। शाम हो गई। गरीब भोगे के बच्चे खाना मांगने लगे। उन्होंने माँ से कहा भूख लगी है, लेकिन उनके घर में कुछ नहीं था। भोगे की पत्नी ने बच्चों को टालने के लिए झूठ ही कह दिया कि जाओ, आंगन में होदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताईं। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने ये सब कुछ देखा तो वो भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वो घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितरपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न हुए और उनके आशीर्वाद से भोगे का धन और कुल हमेशा बढ़ता ही गया। अर्थात पितर पक्ष में श्राद्ध का बहुत महत्व है। श्राद्ध से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। पितर श्राद्ध से तृप्त होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, ये थी पितर पक्ष की कथा। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि सभी इस जानकारी से लाभ उठा सके। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्रणाम।